क्या आपको पता है आपकी घर की खुशियों को कोई एक इंसान ही नहीं बल्कि आपकी दीवार में लगी एक ईंट जलाकर राख कर रही है। चौंकिए मत, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी सुनकर दंग रह जाते हैं। ये 10 रुपए की ईंट उनके रिश्तों में जहर तक घोल सकती है, तो रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी गोल्डन टिप देकर जाऊंगा जो आपके पेट की हर बीमारियों को जड़ से खत्म करेगी। लेकिन आप पहले ये जान लीजिए, आपकी कुंडली में आपका मंगल आपको मारने की साजिश रच रहा। नमस्कार, मैं आचार्य नीरज वर्मा लाल किताब के ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है आप बहुत खुश होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अचानक से आपके सर में दर्द होना शुरू होता है या फिर अचानक से कोई अशुभ खबर मिलती है। इसको लाल किताब के अंदर मंगल बध का जहर कहा जाता है। दो भाई आपस में लड़ना, आपस में भाइयों का झगड़ा होना, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, जायदाद के रिगार्डिंग हो, और मैरिड लाइफ में कई सारी परेशानियां आना, रिश्ता होते होते टूट जाना, रिश्ता हो गया उसके बाद घर में क्लेश बने रहना, ये भी मंगल बध की वजह से ही होता है। और सबसे खतरनाक ऐसी बीमारी जो डॉक्टर्स को भी पता ना लग रहा हो, घर में कुछ और दिक्कत हो रही है लेकिन डॉक्टर कुछ और समझ रहा हो, घर में नजर लगनी या फिर किसी किए किराए का असर हो जाना, ये सारी चीजें भी हमारे शरीर को खराब करती है जिसका अंदाजा डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगा। ये सारी चीजें मंगल बध के ही कारण होता है, ताकि आप जीवन में अपने इलाज के लिए धक्के खाते रहे। अगले 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ईंट ही इसका एकमात्र समाधान है और क्यों पुरानी ईंट को आपको हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईंट कैसे बनती है। मिट्टी से। मिट्टी यानी शनि और मंगल का मिला जुला रूप। जब ये भट्टी में तपती है तब इसको मंगल बध कहा जाता है। भट्टी की आंख मंगल का वो रूप है जो सिर्फ और सिर्फ जलाना जानती है। आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है तो आपका जीवन भी उस भट्टी की तरह ही तप रहा है। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है शून्य के समान। अब इस तपती आग को आपको शांत कैसे करना है, यहीं पर आता है लाल किताब का वो गुप्त उपाय जो पीढ़ियों से छुपाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एक भी गलती हुई तो उपाय का असर उल्टा हो सकता है। आपको एक नई ईंट खरीदनी है, क्योंकि जब आप पैसा देते हैं आप उस दोष को अपने अधिकार में लेते हैं ताकि उसको दान कर सके। सड़क पे पड़ी हुई ईंट उठाने का मतलब है किसी और की बला अपने सर लेनी। ईंट को धोना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ईंट है और इसको मैंने भिगोया यानी चंद्रमा। जब चंद्रमा का प्रभाव मंगल पे पड़ता है अग्नि शांत होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि कितने ईंटें हमें दान करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में मंगल बैठा है और आपने एक ईंट दान करी तो उसका किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं प्राप्त होगा। कुंडली के भाव के अनुसार आपको संख्या को तय करना है। अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता तो 12 का अंक जादू ही है। क्यों 12 का ही अंक जादू ही कहा गया है? काल पुरुष कुंडली के अनुसार 12 भाव के मंगल दोष को ये एक साथ सोख लेता है। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन ये 12 ईंटें लेकर उसको पानी में भिगो के जहां पर भी मंदिर बन रहा हो वहां पे जाकर इसको छोड़ाए, या फिर कोई धर्म स्थान हो जो बन रहा हो वहां पे जाकर इसको छोड़ाए। ये उपाय करने के बाद, दान करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि पेट की बीमारी का एक अचूक उपाय बताऊंगा। इस ईंट को पत्थर पर घिसे चुटकी भर पाउडर आपको मठा में मिलाना है। मठा यानी कि छाछ। ये आपके शरीर की इंटरनल भट्टी को शांत करेगा। अगली वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कि शनि की दृष्टि से हम कैसे बचें। अपनी समस्या को नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। जय श्री राम।